नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टी.एस. इलियट की मोस्ट फेमस पोएम द बेस्ट लैंड की सीरीज। तो पहले तो हम लोग क्या जान लेते हैं कि इसका जो टाइटल बेस्ट लैंड ही क्यों रखा गया है। यहाँ पर टी.एस. इलियट ने इसका बेस्ट लैंड इसलिए टाइटल रखा है क्योंकि जो मॉडर्न युग है, मॉडर्न एज है, वो भौतिकवादी एज है। और भौतिकवादी क्योंकि मॉडर्न एज वो एक भौतिकवादी एज है। यहाँ पर लोगों का जो मस्तिष्क, जो हृदय, वो क्या हो गया है, लेक हो गया है। यहाँ पर लोगों का मस्तिष्क और हृदय वो क्या हो गया, बेस्ट लैंड बन गया है। क्योंकि ये इनके जो मस्तिष्क और हृदय में कोई भी भावनाएं, उनका स्पिरिचुअल नॉलेज, उनकी जो रिलीजियस फीलिंग, वो भी क्या हो गया है, लेक हो गया है, वो बंजर बन गया है। इसीलिए इसका जो टाइटल रखा गया है वो बेस्ट लैंड रखा गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइटल। नेक्स्ट पॉइंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। इसके बाद हम लाइन बाय लाइन इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस। लेट्स स्टार्ट। द बेस्ट लैंड जो पोएम है टी.एस. इलियट की, वो 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और ये एक इपिक पोएम है और इसे मॉडर्न इपिक भी कहा जाता है। इसमें 434 लाइन, ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स मीन्स होता है वेयर इज नो राइम नो मीटर, जहाँ पर ना ही मीटर का यूज किया जाता है और ना ही राइम का। ये पब्लिश हुई है अक्टूबर 1922 ईस्वी में। पहली बार क्राइटेरियन मैगजीन यूके में पब्लिश हुई है। उसके बाद देन नवंबर 1922 ईस्वी में डायल यूएसए में डायल मैगजीन में पब्लिश हुई है 1922 ईस्वी में। और जो बुक फॉर्म में आई है वो 1922 ईस्वी में दिसंबर में आई। इस तरीके से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 1922 ईस्वी में ये 3 बार, यूके में पहली बार आई है, यूएस में दूसरी बार आई और बुक फॉर्म में आई है वो दिसंबर में आई है। ये जो पोएम है ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसके जो 5 सेक्शन है, बरियल ऑफ द डेड है, गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेट बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। इस तरीके से इसके जो सीरियल वाई 5 सेक्शन है, अगर इसको याद करना है तो हम इसको सीरियल से अपनी ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रिक बनाई है कि किसी की बॉडी का बरियल किया जा रहा है, वहाँ पर कुछ लोग गेम खेल रहे हैं, गेम ऑफ चेस खेल रहे हैं, तो उन्होंने फायर को जलते हुए देखा तो उन्होंने समझा कि यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है वाटर से। तभी क्या हुआ कि थंडर होने लगी, बिजली कड़कने लगी और वो लोग भाग गए। इस तरीके से हम इसके 5 सेक्शन को सीरियल वाइज याद कर सकते हैं। इसका जो टाइटल है बेस्ट लैंड का, वो एक राइटर है जे.सी.एल. वेस्टन की बुक ऑन द ग्रेल लीजेंड बुक है, जो किस पर है, ग्रील लेजेंड पे है, और बुक का नाम है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। उससे इसका टाइटल लिया गया है। इसका जो इपीग्राफ है, वो पेट्रोनियस का जो सटारिकॉन एक वर्क है उससे लिया गया है, जिसका हिंदी में जो इपीग्राफ का अर्थ है कि एक आई इंग्लिश में, जिसका इंग्लिश में अर्थ है इन इंग्लिश इट रीड्स आई सा माई ओन आईज। एक व्यक्ति कहता है कि मैंने स्वयं देखा है अपनी आंखों से द सिवाइल ऑफ केमियो की सिवाइल को देखा है, हैंगिंग लटके हुए इन ए जार में लटके हुए देखा है। व्हेन द बॉयज सेड टू हर, जब उससे लड़के पूछते हैं तो सिवाइल व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो, तो वो रिप्लाई करती है कि आई वांट टू डाई। वो क्या कहती है, वो कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक मैथोलॉजी है कि जे केमियो की जो सिवाइल है वो क्या है, वो
उसकी बिलव्ड है ऑफ अपोलो, अपोलो की बिलव्ड है। जो एक बार क्या हुआ कि जो अपोलो उससे बहुत खुश था, तो उसने शिवाल से कहा कि शिवाल तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगना चाहती हो वो मांग लो। तो शिवाल ने अपने आप को बहुत चालाक समझा, लेकिन वो मूर्ख निकली। उसने एक मुट्ठी भर रेत ली, मुट्ठी भर, और कहा कि इसमें जो जितने भी रेत के कण हैं मुझे उतनी ही आयु दे दीजिए। तो इस तरीके से उसने उसको वरदान दे दिया, आयु का वरदान दे दिया, और वो क्या हो गई, वो अमर बन गई। और वो भूल गई कि उसने यूथ का और हेल्थ का वरदान नहीं मांगा, और समय के साथ वो क्या हो गई, बूढ़ी हो गई, झुक गई, और वो मर तो सकती नहीं। इसीलिए अब जो लड़के हैं वो गुजरते हैं और उससे कहते हैं कि शिवाल तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। तो ये इसकी कहानी है। और यहाँ पर जो टी.एस. इलियट ने इसका जो एपिग्राफ क्यों रखा है, क्योंकि जो मॉडर्न एज है वो भौतिकवादी एज है, और ये लोग क्या हैं, भौतिकवाद में लिप्त हैं, और वो अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को भूल गए हैं। इसीलिए इसका जो टाइटल रखा गया है वो इसका एपिग्राफ लिया गया, इसीलिए जो इसका एपिग्राफ लिया गया है वो पेट्रोनियस के सटायरिकॉन से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इलियट गिव्स the title he do the police in different voices but he changed it to the wasteland। इलियट इससे पहले इलियट ने इसका जो टाइटल दिया था he do the police in different voice, लेकिन जब बुक फॉर्म हुई तब इन्होंने इसका टाइटल द वेस्टलैंड रखा। नेक्स्ट पॉइंट, आई ए रिचार्ड्स जो एक क्रिटिक हैं, इन्होंने इस पोएम को ए म्यूजिक ऑफ आइडियाज़ कहा है। ये जो पोएम है वो इजरा पाउंड को डेडिकेटेड है, और किस नाम से, इल मैग्लियोर फेब्रो के नाम से डेडिकेटेड है, जिसका अर्थ होता है द बेटर क्राफ्ट्समैन। इसका जो थीम है, इसमें कई थीम है। द डिसअल्यूजनमेंट है ऑफ द फास्ट वार जनरेशन एंड स्टेरिलिटी ऑफ द मॉडर्न मैन। इसका दूसरा जो थीम है वो है सेक्सुअल परवर्जन। और क्या है, लेक लॉस ऑफ फेथ एंड मोरल वैल्यूज है, लेक ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ लाइफ है, और मेंटल टेंशन इसका थीम है जी। इसका जो कोर है, जो इसका मुख्य पॉइंट है जो टी.एस. इलियट बताना चाहते हैं वो क्या है, द क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन ऑफ रिवर। क्रिश्चियन धर्म का पुनर्जन्म है, कि इसका पुनर्जन्म हो सकता है, होगा, और कैसे होगा, प्रेयर के द्वारा हो सकता है एंड सफरिंग के द्वारा। कहते हैं लोगों को क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ, इसके नीचे शरण ले लो, यही तुम्हारा क्या कर सकता है, तुमको शरण दे सकता है, तुम्हें रिलीफ दे सकता है। इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। टायरेसियस है जो कि एक मेन कैरेक्टर है पोएम का, और वो नरेटर भी है पोएम का, ये पोएम का नरेटर है। और ये हर्मोफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है एंड इमॉर्टल है। बाइसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों के क्वालिटीज होते हैं, और टायरेसियस जो कि मेल फीमेल दोनों रह चुका है। ये एक ब्लाइंड पर्सन है टायरेसियस, और वो विजन देख सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मैडम सोसोस्ट्रिस, जो क्या है, ये फेमस साइक फॉर्चून टेलर है, जो भविष्य वक्ता है। सेस्टन जिसे टायरेसियस ने एड्रेस करके सेस्टन बोला है, वो एक मॉडर्न मैन है जो पढ़ता है मॉडर्न फिलोसफी को और थॉट्स को पढ़ता है। मिसेस यूजिनेट्स, फ्लेप्स, फ्लोमेल, मेरी, हाइसेंथ कर्ल, लील, अल्बर्ट, क्वीन एलिजाबेथ और उनका लवर लाइसेस्टर, और एक टाइपिस्ट कर्ल, ये इसके क्या हैं, मुख्य कैरेक्टर हैं जो एग्जाम पॉइंट में अक्सर पूछे जा सकते हैं। ये पोएम बिगेन्स विद अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। ये पोएम अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ से बिगेन होती है और शांति शांति से ये समाप्त होती है। इसके जो सेक्शन है, उसका जो पहला सेक्शन है द वरियल ऑफ द डेड, इसका जो टाइटल है वो फ्रेजर की बुक द गोल्डन बक्स से लिया गया। इसका जो दूसरा सेक्शन है ए गेम ऑफ चेस,
इसका जो टाइटल है वो मिल्टन के का प्ले है वुमेन बी वेयर वुमेन से लिया गया है। इसका जो तीसरा सेक्शन है द फायर सरमन, इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, लॉर्ड बुद्धा के सरमन से लिया गया है। इसमें टी.एस. इलियट ने प्रजापति की स्टोरी को मेंशन किया है। प्रजापति की स्टोरी क्या है, कहा जाता है कि जो प्रजापति हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और इन्होंने सृष्टि की रचना की, और सृष्टि की रचना करने के बाद जो माया रूपी विभिन्न रूपों ने इनको बंदी बना लिया था, और इस तरीके से बंदी बना लिया था तो देवताओं ने अश्वमेध यज्ञ करके इनको छुड़वाया था। तो इसीलिए टी.एस. इलियट ने इस पोएम में इसका मेंशन इसलिए किया है क्योंकि जो आज का जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो भी क्या है, माया रूपी भौतिकता में वो भी क्या है, लिप्त है, इसलिए इसको मेंशन किया है। द थंडर अटर्स दादा, इस पोएम में 3 बार दादा आता है। पहले दाग का मीन्स है दत्ता मीन्स होता है गिव, दान देना। दयाद्वम इसके मीन्स होता है सिंपैथी, सहानुभूति दर्शाना। और जो तीसरा दा है दम्यता, कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करना होता है, योग करना होता है। तो और ये शब्द दा ये सब तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं, ये बृहनिका उपनिषद से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, बृहनिका उपनिषद से लिए गए हैं। तो इस तरीके से इसके हमने आज कुछ मेन पॉइंट्स जाने हैं। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसके लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।